इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने अपने 3 स्वभाव की चर्चा की है। सभी भक्तों ने, भागवतों ने जैसा जैसा भगवान का स्वभाव देखा वैसा वैसा गाया। चक्रवर्ती जी कुछ कहते हैं, भरत जी कुछ कहते हैं, काकभूषुंडी जी कुछ कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कुछ कहते हैं। भगवान एक हैं और भक्तों को अलग अलग भगवान के स्वभाव का बोध होता है। जिसको जैसा बोध हो जाता है वो कहता है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, भगवान अपने प्रति किए गए अपकार का स्मरण नहीं रखते और भक्त के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का एक बहुत सुंदर स्वभाव है। भक्त के अंदर आए अभिमान को रखते नहीं, वो स्वयं ही उसका निदान कर दे। कैसे? जैसे अपने बहुत प्रिय बच्चे बच्ची को देखकर उसके शरीर में कोई व्रण हो गया हो, फोड़ा हो गया हो, तो माँ जानती है कि फोड़ा कटेगा तो इसको कष्ट होगा, दर्द होगा, फिर भी उसको ऑपरेशन करवा देती है, उसका निदान करती है। जानती है माँ कि इसको रोना होगा, फिर भी इसकी व्याधि रही तो इसको इस रोने से भी अधिक रोना होगा, तो माँ उसका निदान कराते हैं। इसी प्रकार भगवान भक्त का जब कल्याण चाहते हैं तो भक्त के अभिमान को स्वयं समाप्त करने की रचना बना देते हैं। किष्किंधा कांड में एक पंक्ति है, अब प्रभु कृपा करहु वही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। ये पंक्ति है बड़ी सरल, बड़ी अच्छी लगती है। जब आप इसको सोचेंगे तो बहुत कठिन है। आप कुछ भी करते रहिए, सोचिए मत, सामान्य है, तो राजनीतिक लोगों की तरह चलते रहिए। परंतु जब आप आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करेंगे तो फिर वो व्यवहार बहुत अंतस्थ हो जाता है। चाहे जो बोल देना है करना है नहीं, चाहे जैसे जीना है मानना है नहीं, ये जीवन कलुषित जीवन हो जाता है। हम आध्यात्मिक जीवन को यदि जीना चाहते हैं तो हम जो कह रहे हैं उसको हमको अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में पहले प्रयोग करना पड़ेगा। और भगवान के जीवन को भक्तों ने प्रयोग किया है। भगवान का जीवन स्वयं भी एक प्रयोगशाला है। राम जी ने जो कहा वो रहा। प्रभु जो रहते हैं वही कहते हैं, प्रभु का स्वभाव है। भगवान भक्त का सब प्रकार रक्षण करते हैं। इस कथा के प्रसंग में एक चौपाई सूत्र है, केंद्र में है। क्या? भगवान शिव ने मां शिवा से कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। हे भगवती, भगवान का स्वभाव जो जान गया उसको भगवान का भजन छोड़कर और कोई भाव आवेगा ही नहीं। थोड़ा गहरा विचार करेंगे आप।
अपने को भी लगेगा यूं ही केवल अहम में सब काम होते चले जा रहे हैं। नहीं, हम सब करते चले जा रहे हैं यह मानकर कि हम अजर हैं और अमर हैं। वस्तुतः धरती पर न कोई अजर है न कोई अमर है। जो जन्म लिया वो जाएगा। फिर अमरता तो बताई जाती है, व्यक्ति की कीर्ति अमर है। जो कीर्तिवान है, पुण्यवान है, जो आचारवान है, जो ज्ञान संपन्न है, वो अमर है। आज हम आप भगवान के एक बड़े मीठे स्वभाव की चर्चा करेंगे कि भगवान भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते। आप कहीं पर भी देखें, भगवान ने किसी भक्त को त्रास नहीं दिया। भगवान ने अपने किसी भक्त को दुखी नहीं किया। लेकिन भक्त लोग जब अवसर पाते हैं तब ऐसा ही कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सोचिए, भगवान बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। क्यों? बुरा करना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। किसी का व्यापार चौपट, भगवान ने बुरा किया। लड़का गिर गया, चोट लग गया, भगवान ने बुरा किया। लड़की की शादी टूटने वाली है, भगवान ने बुरा किया। परीक्षा में फेल हो गए बच्चा बच्ची, तो भगवान ने बुरा किया। कथा हो रही है, तूफान आ गया, पंडाल उड़ गया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कथा ठीक ठाक हो गई तो आयोजक छाती ठोकते फिरेंगे, देखा कैसी बढ़िया कथा हो गई। अच्छा होने पर भगवान याद नहीं आते, बुरा होने पर ही भगवान याद आते। इसको ध्यान रखना होगा। भगवान कभी किसी का बुरा करते ही नहीं। आप में से जितने लोग यहां पधारे हैं, भगवान के भक्त लोग, क्या आप कभी किसी का बुरा करेंगे? नहीं करेंगे। अरे जब भगवान का भक्त किसी का बुरा नहीं करता तो भगवान तो सबके मालिक है, वो क्यों बुरा करें किसी का? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर बुरा होता क्यों है? हमारे करने का फल है। हमने जो कर्म किया है उसका विपाक, उसका परिणाम, उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। समाचार पत्र आप देखते होंगे, 5 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा छोड़ दी। क्यों? क्यों छोड़ दी? परीक्षा तो देनी चाहिए ना। परीक्षा होती है देने के लिए नहीं। भगवान का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना सरस्वती का प्रदेश यह उत्तर प्रदेश। यहां सबसे अधिक दुराचार शिक्षा के साथ है। किसी को फुर्सतें नहीं है। शिक्षा है क्या? हम लोग पढ़ते थे, ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता था। गुरुजी विद्यालय में ही रौंद के पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लास है संभाल के आना। सब कुछ बदलता चला जा रहा है।
फिर भगवान ने मेरा बुरा किया। भगवान क्या करेगा? अब जिनके बच्चे परीक्षा नहीं दे रहे होंगे वो सोच रहे होंगे भगवान ने बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? ऐसा जिलाधीश नहीं भेजना चाहिए जो नकल बंद करावे। लेकिन ये नकल करके पास करने वाले विद्यार्थी करेंगे क्या? केवल बेरोजगारी की फौज खड़ी करना। ये प्रदेश ऐसा नकल अध्यादेश लागू हो जाता है, ऐसा तंत्र आ जाता है, भगवान रक्षा करे। नकल करो, घर का मालिक बोलेगा चोरी करो, तो सजा कौन पाएगा? आपको आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दक्षिण भारत में किराए का मकान नहीं देते हैं लोग। क्यों? सोचना चाहिए। क्या हम इतने नपुंसक हो गए हैं कि हम अपने प्रदेश में कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि हमारे बच्चे बाहर कमाने जाएं? नहीं, केवल उत्तर प्रदेश बिहार के लोग पूरे देश में घूम घूम करके बेरोजगारी को रोजगार बनाते हैं, और कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां का नौजवान निकल करके बाहर नौकरी करने जाता हो। कारण हमारी फौज ऐसी है। राम जी का स्वभाव कैसा है? राम जी अपनी अयोध्या की सत्ता को भाई को सौंपकर पूरी दुनिया को संदेश देने निकल गए, और हम हैं दूसरे से खुद उपदेश प्राप्त करते। कौन संभालेगा? शिक्षक भी हैं, वकील भी हैं, अधिकारी भी हैं। हमको सोचने में नहीं लगता है हमको कैसे रहना चाहिए। जब कोई बात होती है तो हम भगवान पर थोप देते हैं, भगवान ने ऐसा किया। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान अच्छे हैं, भगवान जो करते हैं वो भला करते हैं। हमको अपने कर्म का अन्वेषण करना चाहिए, हमको अपने कर्म का चिंतन करना चाहिए, और व्यक्तिगत वैभव को छोड़कर सबके वैभव का ध्यान रखना चाहिए। हमारी प्रगति तभी है जब हमारे बगल के भाई की भी प्रगति हो जाए। हमारी उन्नति होती है, बगल वाले की झोपड़ी उखड़ रही है, हमारे तो साग मुंह में जा नहीं रहा है, बगल वाला केवल चटनी से भोजन कर रहा है। विकास कैसे होगा? राम जी का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है कि भगवान सदैव सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए यह आरोपित करना भगवान ने ऐसा किया, भगवान कुछ करते नहीं साहब। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान सबका भला करते हैं। आप में से कोई बता दे भगवान ने किसी का बुरा किया? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।